फेसबुक वाला प्यार। वह हमारे सामने के मकान में रहता था। मेरी सहेली पीहू का भाई था, लेकिन हमारी बातचीत कभी नहीं हुई थी। जब मैं कॉलेज जाती तो वो अपने घर की खिड़की से एकटक मुझे देखता रहता था। पीहू चुटकी लेते हुए कहती है, वह तुम्हें पसंद करता है शायद। मैं सीधे सिर झुकाए अपने कॉलेज आती जाती। वह शर्मीला और हंसमुख था और मुझे भी अच्छा लगता। मेरी पढ़ाई अभी पूरी होने की थी, तभी मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे और फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। ससुराल अच्छा और संपन्न मिला। माँ बहुत खुश हो गई। मेरे पति समीर बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते और माता पिता की बहुत इज्जत करते थे। एक साल बाद अंजू की माँ भी बन गई। पीहू से कभी कभार बात होती तो वह अपने भाई के बारे में बताया करती थी कि वह अपनी शिक्षा पर खूब समय दे रहा है। पीहू जब उसकी बात करती तो मुझे अच्छा लगता। फिर ख्याल आता कि अब मेरी शादी हो गई है, उसके बारे में सोचना गलत है, लेकिन दिल के किसी कोने में वह विराजमान हो जाता। समय अपनी गति से चल रहा था कि एक दुर्घटना में पति चल बसे। अंजू मेरा बहुत ख्याल रखती। पति के जाने का दर्द तो था, पर समझदार बेटी पाकर मेरी दुनिया बदलने लगी। अंजू ने एक दिन कहा, मम्मी तुम चाहो तो कहीं नौकरी कर लो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। बेटी की सलाह सही लगी। मैंने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब अंजू भी एक अच्छी कंपनी में सेटल हो गई थी। एक दिन बेटी बोली, मम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। फिर जो चीज़ उसने मुझे दी, मैं खुशी से झूम उठी। वह एक फ़ोन था। मैं बहुत खुश हो गई, पर यह मुझे चलाना नहीं आता। सब सीख जाओगी मम्मी धीरे धीरे। फिर मुझे फ्रेंड बनाना, व्हाट्सएप और मैसेज करना सब आ गया। बहुत सारे दोस्त भी बन गए। तभी एक दिन उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। पता नहीं था कि वह अचानक यूँ मिल जाएगा। फेसबुक टटोलते अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गया, जो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर हाय हेलो से हमारी बात का सिलसिला शुरू हो गया। हेलो कैसी हो से उसका मैसेज आया, ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मैंने तुम्हें मैसेज किया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। नहीं, मैं बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों में जीने लगी थी, पुराने दिन याद आ गए थे। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो कहिए ना। मैं तुम्हें पहले से बहुत पसंद करता था। मैं अपने छत से तुम्हें रोज़ देखता, तुम कॉलेज जा रही होती सिर झुकाए। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुमसे बात करने की इच्छा होती थी, पर हिम्मत नहीं होती थी। बात करने का डर लगा रहता था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और नौकरी भी नहीं थी, तो फिर किस बूते पर बात करता। फिर एक बेकार से कौन और क्यों शादी करता। हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की कभी। फिर घर में सुना तुम्हारी शादी तय हो गई है। मन में सोचा चलो ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो। फिर मेरा चयन एक ऊंचे पद पर हो गया, जो मेरा सपना था, और साल भर बाद परिवार की रजामंदी से मेरी शादी भी हो गई। मैं अपनी दुनिया में खुश था। तभी एक दिन बहन ने बताया, तुम्हारे पति नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ, जैसी ईश्वर की मर्जी। और फिर तुम मुझे अचानक मिली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह हमारी बातें चलती रही और मैं उसकी बातें सुनती रही। उसके मैसेज का मैं रोज़ इंतज़ार करने लगी थी। अगर कभी देर हो जाती तो मैं बेचैन सी हो जाती। हे भगवान, यह मुझे क्या हो रहा है। फिर उसने मुझे एक दिन कहा, स्मिता मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो। मैंने थोड़ा सोचकर हाँ कह दिया। उसने मुझे एक होटल का पता बताया। कहा तुम वहीं शाम को 5 बजे मिलो। ताज्जुब की बात यह कि एक ही शहर में हम रहते थे। उसके बताए ठिकाने पर पहुंची तो वह बाहर ही इंतजार कर रहा था। बहुत खुश हो गया वह। कितने साल बाद देख रहा हूँ, तुम्हें जरा भी नहीं बदली हो। मुझे अकेले में उससे मिलने में बहुत घबराहट हो रही थी, पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी। मन में लग रहा था बेटी क्या सोचेगी। दिल कहता अगर हम गलत नहीं हैं तो फिर डरना कैसा। हम अंदर कैबिन में बैठ गए। उसने मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए खाने का ऑर्डर दिया। खाने के बाद हम वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे कि वह बोला, मैं तुम्हें एक बार छूना चाहता हूँ, क्या तुम इजाज़त दोगी। मेरी परेशानी का ठिकाना नहीं था।
वह आगे बढ़कर आया और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। तुम हमेशा खुश रहो, यही आशीर्वाद है मेरा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बस तुमसे मिलकर यही बातें तुम्हें बताना चाहता था। आज मुझे संतुष्टि मिल गई। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर हमेशा रहेंगे। और वह चला गया, फिर कभी न मिलने के लिए।